अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सीखो शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। ये है निफ्टी का चार्ट और आज हम जो है कुछ निफ्टी के बारे में बताएंगे और पिछले कुछ 3 दिनों के अंदर हमने जो स्टॉक्स लिए थे उनके बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी पर हम आते हैं। डेली का चार्ट पहले वीकली में बताएंगे कि हमारा जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया और परसों हमने जो वीडियो डाला था उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि निफ्टी ने जो है 1 2 3 डाउन फॉर्मेशन कंप्लीट किया और 22,800 का उसने सपोर्ट ले लिया, जो ये देख सकते हो येलो जोन वाला, और वहाँ से एक बड़ी सी तगड़ी सी वीकली में ऐसी कैंडल बनाई है जैसे कि मार्केट इतना फायर होगा कि पूछिए मत। ठीक है, ये सामने ही आपके चार्ट में है। अब डेली में आते हैं कि हमने जो जो चीज़ें बताई थी और कल निफ्टी के अंदर कुछ 15 मिनट में हमने चार्ट ड्रॉ किया था और चार्ट के अंदर सारी चीज़ें बताई थी और मतलब जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे ही चार्ट जो है मूवमेंट कर रहा था। और एक जगह ऐसी आई थी जहाँ से हमने कहा यहाँ से थोड़ा गिरेगा और फिर नीचे वापस हमारी प्राइस एक्शन से ऊपर की दिशा में गया और एक्सपायरी थी गुरुवार की, तो उसने अपनी रुख उल्टी दिखाई थी, लेकिन उल्टी को हमने राइट साइड दिखा के ऊपर ले आई और आज मार्केट देखो कितना ज़बरदस्त ऊपर। और हमने बताया था कि डेली में इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो हो गई। अब कल बजट है और मार्केट जो है बेहतरीन हो चुका है। 4 दिन, ये देख सकते हो 5 दिन की ये कैंडल है। इन 5 दिनों के अंदर हमने जो स्टॉक्स लिए थे इतने ज़बरदस्त भागे हैं कि कुछ लोगों ने ग्रुप से हमें निकाल दिया। उनके स्टॉक्स नहीं चलते और हमारे चल रहे हैं। भाई प्राइस एक्शन का कमाल है, ये हमारा टैलेंट है। हमने जो सीखा है उसके ऊपर हमने आपको स्टॉक्स दिए, स्टॉक्स प्रोवाइड किए और उसके बदले हमने कुछ फीस मांगी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बात को। तो मार्केट जो है बुलिश हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो है अब फायर होने वाला है मार्केट। हमारे हिसाब से लॉन्ग टाइम जो है टारगेट बहुत ही ख़तरनाक है, तकरीबन 25,000, 27,000 और 30,000। 3.0 ये मिशन है हमारा, यहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, लेकिन हम चार्ट के हिसाब से आपको समझाते हैं। पहले इस लिक्विडिटी को उड़ाई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई आई थी और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने माल को बेचा था। फिर दूसरी इस लिक्विडिटी को उड़ाई, फिर यहाँ की जो बाकी है लिक्विडिटी नीचे की ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी है उसको उड़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सारी लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद मार्केट को हम जो है धीरे धीरे करके ऊपर ही ले जाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जो है अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता रहेगा, ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ मार्केट ऊपर की साइड ही चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके जाएगा। जहाँ सप्लाई आएगी वहाँ से थोड़ा डर आएगा। और कल बजट है तो उसमें कल एक पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में अब क्या करेंगे। मार्केट जो है नया जो है बायर और हमारी जो मैडम आएगी वो बताएगी कि नया बजट कैसा है, तो उसके ऊपर भी कुछ स्टॉक्स होते, कुछ कंपनियां होती जिसके ऊपर उसकी आवाज़ का बहुत वो होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई मार्केट अब क्या करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मार्केट जो है मतलब हम आते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर जो हमने स्टॉक्स दिए। पहले तो हमारा जो फेवरेट स्टॉक्स है पावर इंडिया, उसके ऊपर आते हैं। H1 में मैंने आपको बताया था कि पावर इंडिया ने एक मॉर्निंग स्टार दिया था और ज़बरदस्त तरीके से वो ऊपर चला और आज 3 दिन के अंदर हमारे टारगेट के मुताबिक 14,600 तक आ गया। हमने जो है 9,000 के करीब इसको बाइंग करवाया था। ग्रुप के अंदर किसी ने बोला कि ये तो गया, लेकिन वहीं से हमने उसको उठाया और उठाने के बाद जो है इसको अब इतना टारगेट दिया, तकरीबन 14,600। मज़ा आ गया। बात ऐसी है कि ये स्टॉक जो है नीचे की साइड जा रहा था, तो लोअर सर्किट के करीब था, वहीं से हमने उठाया। अरे मैंने नहीं यार, मार्केट ने उठाया और इतना ऊपर गया। और फिर दूसरे दिन इस स्टॉक का रिज़ल्ट आता है, एकदम फाड़ो रिज़ल्ट। तो यार बात ये है कि पता कैसे चलता है, ये सब समझ में आती है कि वो लोग ये कह रहे कि यार इसको कैसे पता चल जाता है कि स्टॉक चलेगा और ये
यहाँ से इतना भागेगा और ये होगा वो होगा। खैर आपने पैसा कमा लिया, एंजॉय करें एंजॉय करें। आज हमने सुबह सुबह और कल रात को एडवांस में इस स्टॉक के बारे में बताया था। तकरीबन 66.7 पर, और वहाँ पर ग्रुप में हमने ऐसा लिखा कि इस स्टॉक को पकड़ लेना सुबह। क्यों? ओला कंपनी जो है ना एक नई बाइक लॉन्च कर रही है और बाइक जो है एकदम सस्ते दाम में मिले। हमने उसका पूरा अभ्यास किया, हमें मैसेज मिला तो हमने उसके न्यूज़ को पढ़ा। न्यूज़ तो पुराने थे लेकिन उसके ऊपर अभ्यास किया। तो वैसे ये जो है ना स्टॉक्स हमारी प्राइस एक्शन के मुताबिक एक लेवल पर आ चुका था लेकिन रुका हुआ था। आज उसका है ना बाइक लॉन्चिंग का डे था, तो सुबह सुबह हमने जो है इसको सब लोगों को दे दिया और देखो कितना चला। पहले तो मैं आप लोगों को उसका फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने मैसेज किया था। ये आज के हमारे जो मैसेज हैं हमारे बाय एंड गुड ग्रुप के, देख सकते हो ओला कंपनी न्यू बाइक लॉन्च कर रही है और वो भी सस्ते दाम में। जिसको पकड़ना है 67.8 सुबह पकड़ लेना, ये देख सकते हो। और दूसरा कि पावर इंडिया में 90% क्वांटिटी क्लोज कर देना, ये भी सब हमने सुबह ही बताया था। और आप देख सकते हो ओला कितना चला है, इसका फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। ये देखो कितना चल गया। अब यहाँ से और कितना जाएगा आप देखते रहना, ठीक है। फिर हमने दिया था JWL, कितना भाग रहा है देखो। फिर हमने 2 दिन में वॉरी दिया था। फिर हमने जो दिया था वॉरी, इतना गिर रहा था इतना गिर रहा था, लोग टेंशन में आ गए ये इतना क्यों गिर रहा है। 2600 की प्राइस के ऊपर पकड़ रहे थे और यहाँ 2000 के करीब आ गया था। उसको पकड़वाया और 2500 का हाई लगवा दिया 2 दिन में। कहाँ से पता चलता है? हाँ, हमको कहाँ से पता चलता है कि स्टॉक कितना भागेगा? वो CID के अंदर ही बोलता दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ढूंढते रहो आप। फिर ये देखो अपोलो, या ये जो लिस्ट दिख रहा है इसके अंदर देखो हमारे स्टॉक्स जो हमने दिए हैं। हर स्टॉक्स फायर मोड पर है, दिख रहे हैं। ये KPI ग्रीन यहाँ दिया 320 के करीब, कंटिन्यू अपर सर्किट जा रहा है। KPI टेक दिया तकरीबन 200-300 चल रहा है। आज कोचिंग दिया। फिर JSW दिया था, अपोलो टायर दिया था 410 पर, देख लो प्राइस 440 के करीब आज जा चुकी है। ये देख सकते हो अपोलो टायर पहली बार यहाँ आया था, प्राइस एक्शन काम की, नीचे वापस गिर गया, स्टॉप लॉस ले गया, वापस उसको बाय करवाया 410 पर और आज 440। स्टॉप लॉस 10 रुपये का छोटा छोटा स्टॉप लॉस ले लिया लेकिन वापस उसको पुस्टिंग करवा दिया, ठीक है। VBL कल इतना फायर हुआ, आज रुक गया वापस। टाटा मोटर्स खास तौर से उसके ऊपर बात हम करेंगे। 2 दिन से इतना नीचे जा रहा है। मैंने इससे पहले इसको दिया था, आप लोगों को मैं समझाता हूँ एक चीज़। मैंने आज से कुछ दिनों पहले जब वो आया था तब इसको यहाँ से दिया था और इतना बूस्टिंग करवाया, तकरीबन 120 रुपये। इतना चला तो इस सप्लाई से वो गिर गया तो हमने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। फिर जो है वो ऐसे डाउन आ गया। अब सीधी सी बात है, ये एक बार यहाँ से चलाएं तो वापस तो थोड़ी चलेगा। फिर भी उसने थोड़ा रिएक्शन दिया और इतना चल गया। अब हुआ ये तो वापस क्या हो गया, थोड़ा नीचे आ गया। ये तो हमने बताया था कि उसका जो है एक वीकली का सपोर्ट है नीचे, वहाँ से पकड़ो। ये आ गया यहाँ, लोग टेंशन में नीचे जा रहा है टाटा मोटर, और देखो वापस यहाँ से। तो ये प्राइस एक्शन होती है, समझने की ज़रूरत है, आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। काम करो तो कैसे करो। किसी एक जगह से स्टॉक को लेके घुस गए और वो जगह जब चलती है तो वहाँ से उसको प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट के अंदर जो है 90% क्वांटिटी क्लोज करनी है, 10% रहने देनी है होल्डिंग। जो उस वक्त डाउन मार्केट चल रहा था तो उस डाउन मार्केट के अंदर प्रॉफिट लो निकलो। अब जो है मार्केट सिनारियो बदल गया है। अब यहाँ से अगर कल बजट अच्छा आता है और मार्केट का रुख बुलिश हो जाता है, वैसे 4 दिन से तो हो गया है, हमने एडवांस बता दिया, ठीक है। अब जब ये ऊपर की दिशा में जब चलना हो जाए
तो फिर इसके अंदर होल्डिंग करना है, निकलना नहीं है। अगर यहाँ से नीचे आपको मिला है, बिंदास रुकिए। यहाँ से भी अगर वो नीचे आता है तो मैं तो गारंटी देता हूँ अब इसके बाद नीचे नहीं जाएगा टाटा मोटर्स, भले ही उसका रिजल्ट खराब हो। लेकिन अगर मिलता है नीचे तो लास्ट जो है आप 440 के करीब उसको एवरेज करना। इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, लेकिन वो अब आपको प्राइस मुझे नहीं लगता मिलेगी। ठीक है, तो मार्केट तो इंशाल्लाह पॉलिसी हो गया है। बस आप लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करना है। जिसके पास पैसा नया होगा वो कमाएगा। क्यों? जिन लोगों ने तो स्टॉक्स जो ले लिए हैं जहाँ से बड़ी बड़ी प्राइस से फंसे हुए हैं, वो लोग तो बेचारे जो हैं अब निकल नहीं सकते। वो एवरेज करे और एवरेज करने के बाद ऊपर आपकी प्राइस आई तो उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ कि सपोज आपने स्टॉक्स लिया है 100 क्वांटिटी, 700 की प्राइस है। अब वो स्टॉक जो आ गया है 400 की प्राइस होगा, और अगर आपके पास नया पैसा है तो वहाँ पर जो है 100 क्वांटिटी ऐड कीजिए, और वहाँ से जब चलने लगे ऊपर की साइड, ठीक है, तो आपकी एवरेज कट के कितनी आ जाएगी? तकरीबन 500 के 550 के करीब आ जाएगी। तो जब एवरेज कट होने के बाद आपके स्टॉक्स चलने लगी और 500 550 के करीब जब हमारी प्राइस आ जाए तो हमें क्या करना है? 100 क्वांटिटी को क्लोज कर देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है, भरोसा है कि अब स्टॉक बढ़िया अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है, तो फिर बिंदास उसको होल्डिंग कीजिए। लेकिन आपको पैसा टर्न ओवर करना है तो उस 100 क्वांटिटी को क्या करो? एक्सिट कर दो। एक्सिट करने से आपका जो है कैपिटल जो है वो सेफ हो जाएगा और आपको नए स्टॉक लेने का मौका मिलेगा। और वो जो बाकी के 100 है उसको भूल जाने का, जब तक वो ऊपर वाली प्राइस नहीं आती तब तक। ठीक है, तो ये एवरेज करने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके पास नया पैसा नहीं है तो पुराना जो स्टॉक जो आपने लिया है, जिसने आपको दिलवाया है, उसको होल्डिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लालच करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ लॉस ले लोगे और यहाँ जब घुसोगे तो यहाँ दूसरा कोई स्टॉक्स आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपको 20% प्रॉफिट, 10% मिल जाएगा। फिर वहाँ से कूद के दूसरे स्टॉक्स में कूदे। ऐसा सिस्टम करोगे तो आपका वो जो है ना धीरे धीरे करके प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो जो लॉस हो गया वो आपको फिर थोड़ा सताएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अब मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो बढ़िया पैसा बनेगा और बंदर की तरह इधर उधर कूद के मारने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टॉक को पकड़ोगे, अच्छा पैसा देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़े स्टॉक्स भी मैंने बताए थे, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जो पुराने स्टॉक जो मैंने दिए हैं, जिसके अंदर ये 2 दिनों में चले हैं और मैंने जहाँ से दिए वहाँ से थोड़े डाउन भी आए थे क्योंकि मार्केट ख़राब था 5% जैसे, तो कोई बात नहीं है। अब वही स्टॉक चल रहे हैं, ग्रीन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, वो सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। बस आप जो है एंजॉय कीजिए और नए स्टॉक्स भी जो है ग्रुप में डालता रहूँगा। जो दिए हैं उसके ऊपर भी फोकस करें ग्रुप में, वो सारे के सारे स्टॉक्स चलने वाले हैं। ठीक है, आज के जो वीडियो हैं बस इतना ही। फिर थोड़ा बजट के बाद हम आपको नए स्टॉक्स और नया स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का उसके बारे में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना।